धर्म नगरी अयोध्या की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में अपूर्ण गलत बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा काले कारनामों का हुआ सबसे बड़ा खुलासा। अयोध्या से बड़ी खबर। बयान प्रोफेसर डॉक्टर असीम त्रिपाठी, अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष, साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या में। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी बातें आ रही हैं वो कुछ हद तक सही हैं। उसकी कुछ वजह भी हैं कि वहाँ पर इस समय ऑफिशिएटिंग वीसी के रूप में नरेंद्र यूनिवर्सिटी के वीसी साहब काम कर रहे हैं, जो अपना पूर्ण समय नहीं वहाँ देते। तो और साथ ही रजिस्ट्रार के पद पर श्री उमानाथ जी वो 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो चुके हैं और उसके बाद केवल चार्ज दिया गया है प्रोफेसर एस विश्वा जी को। तो वो भी मैथ्स के प्रोफेसर हैं, इसलिए इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर कोई पूरी पूर्णकालिक वीसी या रजिस्ट्रार नहीं है, इसलिए चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हैं। उनसे छोटे जो उनसे जूनियर लोग हैं जिनके हाथों में इस समय कमान मैं कह सकता हूँ कि है, वो क्लर्क भी हैं, सीनियर क्लर्क्स भी हैं और डिप्टी रजिस्ट्रार आदि भी हैं। तो उन लोगों के रहते वो चीज़ें व्यवस्थित तौर पे नहीं चल पा रही हैं, इसलिए ढेरों गड़बड़ियां सामने इस समय दिख रही हैं। तो दिक्कत तो है ही, बहुत जबरदस्त दिक्कत है। जी जी। आपके विभाग से द्वारा जैसे आपके संदर्भ में जानकारी मिली है कि आपके साथ भी कुछ परेशानियां आ रही हैं। जी हाँ, देखिए इसी क्रम में जो इस समय चल रही हैं दिक्कतें, उसी क्रम में मेरा भी एक मामला है। मैं डॉक्टर असीम त्रिपाठी, अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष, साकेत महाविद्यालय। अभी 8 मई को बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन किया गया। कायदे से ये जनवरी फरवरी माह में होनी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं वजहों से ये डिले हुआ और 8 मई को फॉर्मेशन किया गया उसका, जिसमें मात्र 2 महिला प्राध्यापिकाएं एक ही महाविद्यालय के राजा मोहन मनुष्या कॉलेज की, एक ही महाविद्यालय की, एक ही विभाग की 2 महिला प्राध्यापकों को नियुक्त करके और बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन कर दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। गलत कई अर्थों में है, उसमें कई गड़बड़ियां हैं। पहली तो ये कि मात्र 2 ही केवल क्यों किया गया, जबकि अंग्रेजी विषय में करीब 15 प्राध्यापक विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। और डॉक्टर कविता सिंह के तुरंत बाद मेरा नंबर है, मैं उसके बाद आता हूं सीनियरिटी लिस्ट में, और सारी चीजों को इग्नोर करते हुए मात्र 2 ही लोगों को, 2 ही प्राध्यापिकाओं को रखते हुए बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन किया गया। यहाँ पर 2 चीजें विशेष गौर करने की हैं कि पहला तो ये कि जिन 2 महिला प्राध्यापिकाओं का उसमें नाम है, वहाँ उस महाविद्यालय में पीजी स्तर की पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे पीजी क्लासेस नहीं चलते, वहाँ केवल यूजी का क्लास चलते हैं। ऐसे में वो महिला प्राध्यापिकाएं आंतरिक सदस्य के रूप में बोर्ड ऑफ स्टडीज में पीजी के सिलेबस पर, पीजी के सिलेबस के निर्माण पर, उसमें करेक्शन पर तथा अन्य जितनी चीजें जो परास्नातक स्तर पर होती हैं, उनका कार्य वो कैसे कर सकती हैं? वो ये पूरी तरह से अवैधानिक है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात है, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के फॉर्मेशन का नियम है कि उसमें एक ही विभाग के और एक ही महाविद्यालय के एक ही विभाग के 2 प्राध्यापक एक साथ नहीं रह सकते, तो इसका भी वायलेशन हुआ है, इसको भी ध्यान में नहीं रखा गया है। और तीसरी बात ये भी है कि जो नियम है कि एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका भी ख्याल ना रखते हुए मात्र केवल 2 प्राध्यापकों के सहारे बोर्ड ऑफ स्टडीज चलाने का वहाँ विश्वविद्यालय ने ये तरीका अपनाया है, जो पूरी तरह से गलत है। विशेष बात एक और भी है कि उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वाह विशेषज्ञ हैं, उसमें एक प्रोफेसर सरिता अग्रवाल का नाम है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की दिखाई जा रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सरिता अग्रवाल नाम की कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई प्राध्यापिका अंग्रेजी विभाग में नहीं कार्यरत है। तो ये एक काल्पनिक नाम क्यों रखा गया, ये तो बहुत ही मतलब गलत है, पूरी तरह से गलत है। और ये लापरवाही को दर्शाता है विश्वविद्यालय की कि बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के उन्होंने एक ऐसा नाम क्यों रखा बोर्ड ऑफ स्टडीज में। और साथ ही 2
मैंने बताया आपको कि एक ही महाविद्यालय से दो टीचर्स का नाम, दो प्राध्यापकों का नाम, ये भी एक दूसरी बड़ी गलती है। और तीसरी बड़ी गलती ये है कि उन्होंने मेरा नाम नहीं रखा, जिससे वो बोर्ड ऑफ स्टडीज अधूरी भी होगी। मैंने अप्रोच किया उनको, रजिस्ट्रार साहब को अप्रोच किया, मैंने डिप्टी रजिस्ट्रार जी को अप्रोच किया, मैंने वीसी कार्यालय में अप्रोच किया। एक बात जो मुझे बताई गई कि सीनियरिटी लिस्ट को आज तक रिवाइज नहीं हुई है। 2016 के बाद सीनियरिटी लिस्ट रिवाइज नहीं हुई है। अब बताइए ये विश्वविद्यालय की कितनी बड़ी लापरवाही है कि करीब करीब 10 साल होने को हैं, 10 साल से सीनियरिटी लिस्ट रिवाइज ही नहीं हुई। यानी जो अंतिम नाम है डॉक्टर कविता सिंह का, उसके बाद विश्वविद्यालय के पास कोई नाम ही नहीं है, जबकि एक टेंटेटिव लिस्ट सामने है जिसके आधार पर वो सारे कार्य करते हैं। भाई मैंने ज्वाइन किया साकेत महाविद्यालय में, मैं सुपरवाइजर हूं, मैं पेपर सेटर हूं, मैं इवैल्यूएशन करता हूं, मैं वो सारे कार्य करता हूं जो एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक को करना होता है। खाली बोर्ड ऑफ स्टडीज में लाने के लिए सीनियरिटी लिस्ट का हवाला देना, और अगर सीनियरिटी लिस्ट नहीं बन पाई तो ये गलती किसकी है? ये तो पूरी गलती विश्वविद्यालय की है कि उसने अपने सीनियरिटी लिस्ट क्यों नहीं रिवाइज की। तो इन्हें या तो भाई कन्वीनर से पूछकर ये बात कहनी चाहिए कि हाँ भाई नेक्स्ट पर्सन कौन है और उसका नाम, या फिर इन्हें इस पर क्विक कार्रवाई करनी थी। बोर्ड ऑफ स्टडीज के फॉर्मेशन के पहले ये काम कर लेना था कि भाई सीनियरिटी लिस्ट जो है उन्होंने रिवाइज करनी। आखिर 10 सालों से सीनियरिटी लिस्ट नहीं बन रही है, ये कितना हास्यास्पद है। और जबकि करीब 15 प्राध्यापक अंग्रेजी विषय में विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत हैं। तो इस तरह से गड़बड़ी करने पर, और मैंने एक पहला पत्र ईमेल के माध्यम से 18 मई को दिया, दूसरा मैंने हार्ड कॉपी के रूप में उसे 19 मई को दिया। फिर मैंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने 27 को दूसरा लेटर भेजा।